शोहर वली पिदर है पैगंबर पिसर इमाम, ऐसी अजीम दीन की ताकत है फातिमा। और दोनों के इश्तिराक से सजदा कबूल है, दोनों के इश्तिराक से सजदा कबूल है। हैदर अगर नमाज है नियत है फातिमा। दुरूद पर मोहम्मद आले मोहम्मद। अभी महफिल के इत्तिमाम पे केक जो काटेंगे वो जनाब नासिर अब्बास साहब, हुबैली साहब और शहबाज नकवी साहब। इस वक्त मैं दावत दूंगा खतीब वली अल्लाह से जनाब नासिर अब्बास साहब मुल्तान साहब को कि वो स्टेज पे आए और नजराने अकीदत पेश करें। दुरूद पर मोहम्मद आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मिलके दरूद पाक पढ़ लीजिए ज़ाते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं तमाम हज़रात की खिदमत में, बिलखुसूस सादात उज़्ज़ाम की खिदमत में, शहनशाह दो आलम मज़हर ज़ात किबरिया, ज़हूर किबरिया, ज़हूर नूर किबरिया, अव्वल तमसील तौहीद, इश्क अव्वल, अक्ल अव्वल, हुस्न अव्वल, इल्म अव्वल, गिनती के पहले अदद, उस नबी के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसकी इस्मत का लक़ब बतूल और इल्म का नाम अली है। खुदा को सलामत। यकीनन निहायत नूरानी महफिल है और दुनिया ये समझती है कि शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों के दरमियान तारीख़ ज़हूर नूर मुस्तफ़ा पर इख्तलाफ, वो 12 को मनाते हैं, वो 17 को मनाते हैं। हम इस इख्तलाफ के कायल ही नहीं। आज ना 12 है ना 17 है। जिक्र उस नबी का है जो रबीउल अव्वल से भी पहले था। तज़किरा उस नबी का है, रबीउल अव्वल बनता है चांद की गर्दिश से। अभी चांद न था और मेरा नबी था। चांद को रोशनी मिलती है सूरज की वजह से, अभी सूरज न था और मेरा नबी था। सूरज चलता है निजाम शमसी के अंदर, ये निजाम न था और मेरा नबी था। निजाम चलता है कायनात के इंतजाम की वजह से, अभी इंतजाम रंगो बू न था और मेरा नबी था। शिबली नौमानी तहरीर फरमाते हैं कि कायनात में हर तरफ अंधेरा था जब अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को खल्क़ किया। अगर शिबली नौमानी मेरे जमाने में होते तो मैं उनसे एक फिक्रा जरूर तालिब इल्म बन के कहता कि सरकार आपसे भी गलती हो गई है। अंधेरा भी एक मखलूक है और मेरा नबी हर मखलूक से पहले। जिन्हें समझ आए उन्हीं से बोलने की अपील है।
आपकी तवज्जो है कि नहीं? थोड़ी हल्ले जुले बेटा, थोड़ी और है ये नहीं? अब निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सबाए इब्लीस के जहां में सभी ही खुशियां मना रहे हैं। बंदा आया जश्न में हो, अल्लाह अकबर दाख मेरा चाहते जिद्दी पकड़िए। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जाहिर है कि इस इज्जत माब पैगंबर आजम को इस गीती पर तशरीफ लेकर आना, हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई मसला जाना हो वो चला जाए। खुदा आपको सलामत रखे। सामईन गिरामी, मैं सरकार की आमद के जश्न में मौके से फायदा उठाते हुए माशाअल्लाह दो चार बुनियादी अकीदे की बातें अर्ज करना था। पहली बात तो ये कि अभी तक मुसलमान ये तय नहीं कर सका कि हुजूर मट्टी से बने थे या नूर से। अभी ये तय होना बाकी है कि आप मट्टी से बने थे या नूर से। तो मैं हर अक्ल रखने वाले से एक सवाल करता हूं, क्योंकि सवाल बेवकूफ से नहीं किया जाता। क्या कहने कि बताओ ये कुरान की इज्जत क्या है? तो कुरान ने खुद बताया, ला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। अगर अब ये इंतजामात की नजर फिक्र इधर तवज्जो फरमा रहे आप माशाअल्लाह, चुप है आप ही तवज्जो फरमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद मेरे पास एक ही भाई की फिक्र है जो रोशनी में भी नहीं बोल रहा था, अब तो उसकी चांदी होगी। मैं इसलिए उन्हें बुलवाना चाहता था कि उन्होंने चादर ओढ़ी हुई, और चादर ओढ़ने वाला बंदा या अली न कहे तो उसकी तलाशी हो सकती। कुरान मजीद ने साफ साफ कहा कि अगर इर्द गिर्द कोई ना बोले भी, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाए। बेशक बेशक। तो पहाड़ पे नहीं उतरा तो कुरान कहाँ उतरा? नज़ला बिरूहुल अमीन अला क़ल्बि को। मेरे हबीब, हमने इस कुरान को आपके दिल पे नाजिल किया।
किया। अब जरा कुरान सर पे रख के बताओ, जिस कुरान को पत्थर से बना हुआ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मुस्तफा मट्टी का था तो उसमें उतरा कैसे? क्या कहने जियो जियो पहाड़ पर तो उतरा नहीं, बहुत खूब, वाह वाह। मट्टी पर कैसे उतर गया? और अब अगर किसी को तकलीफ हो तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा करे। अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान आपके कल्ब पे नाज़िल किया, और मुस्तफा सहाबियों में फरमा रहे थे अल फातिमा तो कल्बी। मेरा दिल जो है वो ज़हरा है। बेशक बेशक। सामईन गिरामी, तुम्हें कुरान का दिल यासीन समझ में आ गया? सारे मुसलमान जी जी सबसे ज्यादा जो सूरत की इज्जत करते हैं वह सूरह यासीन, क्योंकि कुरान का दिल है। तुम्हें कुरान का दिल समझ में आ गया, और अपने नबी का दिल ज़हरा की इज्जत समझ में नहीं आई। अल्लाह अल्लाह। सामईन गिरामी, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह खुद फरमाता है इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा। भेजा हो तो भेजा समझ में आए। भाई जिनके पास भेजा ही नहीं उन्हें कैसे पता चले? अल्लाह फरमाया हमने भेजा। मैं कहूं कि मैंने मुल्तान कुछ भेजा तो यहां से वहां भेजा। अल्लाह ने कहा मैंने भेजा, तो फिर ये मक्की मदनी कैसे हो गया? इसीलिए तो मौलवी साहिबान से गलती हुई, और इस पर बड़ी संजीदगी से तवज्जो करना। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने स्लिप होते देखा है। लोगों को इश्क मुस्तफा की अलिफ बे का भी पता नहीं। गुस्ताखों से इश्क सीखते हो। जिसको इनकार वो है लानती किरदार। दोनों हाथ बुलंद करके नारा क्या पता कि इश्क मुस्तफा क्या? मैंने बड़े बड़े लोगों को इश्क मुस्तफा का बड़ा तीर मारते हुए ये शेर पढ़ते सुना, जिसे मैं गुस्ताखी समझता हूँ। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी अंच खूबा हुमा दारंद तू तन्हादारी। क्या लगे किसी ने यूसुफ का हुस्न देखना हो तो मुस्तफा को देखे। मैंने कहा बेवकूफ हो, नौकरों की इस्तेमाल की हुई चीजें मुस्तफा अक्ल नहीं, उन्हें समझ नहीं आई होगी, क्योंकि उनकी तो मौजें ही होती। अक्ल वालों से मेरा खिताब है कि साहिबान अक्ल कि यूसुफ का हुस्न मुस्तफा में देखो। ला हौल वला कुव्वत। यूसुफ नौकर है, मुस्तफा बादशाह है। बेशक बेशक। नबी के पास यूसुफ का हुस्न नहीं है,
मुस्तफा के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी भी जिसे समझ ना आई हो तो फिर समझाता हूँ। जिस पर जुलेखा आशिक हो जाए वो यूसुफ होता है, और जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए मेरे चुप रह के सुनने के आदि है, वो कहते रहे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, पैगंबर को मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं बड़े अदब और एहतराम से पूछना चाहता हूँ पढ़े लिखे हजरात से, हजूर को अनपढ़ कहने वाले को आशिक कहते हो? मुमकिन ही नहीं। सारे सुन्नी शिया मुसलमानों से मेरा सवाल है, जो कहे कि हुजूर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे ही नहीं थे, कितने जाहिल हैं। उसे अनपढ़ कह रहे हैं जिसका दरवाजा अली है। क्या दलील है? बहुत खूब, बहुत खूब। जिस शहर का दरवाजा अली हो, दरवाजा इतना पढ़ा लिखा आइली, आइली। और शहर अनपढ़। क्या कहने? अल्लाह ने कुरान में फरमाया हो वल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीन। हमें लोग सुनते नहीं, हमारी बात को लोग इस तरह सुनते हैं जैसे हम अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये तो शिया है। सुनो, हो वल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने रसूल को इसलिए भेजा तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। जो तालीम देने आए वो अनपढ़ नहीं होता। वजह है ये नहीं थोड़ी देर में आप तो रौनक बनते हैं, अंधेरे की वजह तुझसे जो आया है तालीम देने पढ़ाने के लिए, बात पढ़ के क्या लगे वो मक्के मदीने के किसी स्कूल में पढ़े नहीं। अल्लाह ये है दलील उम्मी होने की, अनपढ़ होने की। ना मक्के में कहीं पढ़े, ना मदीने में कहीं पढ़े। अबू तालिब कसीर और अयाल थे, उनके बच्चे बहुत ज्यादा थे, उन्होंने पाला था। वो एजुकेशन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा थे। यहाँ पोस्टर छपा, मुझे नौमी शादी ने कहा सैयदैन अख्तर जैदी जैसे आजादार के फरजंद अलान साहब आपने आना है। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। यहाँ पोस्टर छप गया, अल्लामा नासिर अब्बास साहब आफ मुल्तान खिताब फरमाए। मोहल्ले के एक दोस्त ने नाम पढ़ा और वो आ गया यहाँ सादात के घर। इस अनपढ़ को क्यों बुलाया है? किसे? अनपढ़ को। इन्होंने कहा आप जानते? उसका जानदा चूंदा कोई नहीं, मैं ना पढ़े। और फिर उसके बाद मॉडल टाउन के सारे स्कूलों से पूछा है ये कभी दाखिल हुआ था? फैसल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, पूरा लाहौर, ना किसी कॉलेज में ना किसी स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं, लिहाजा अनपढ़ है। तो आप बताएंगे अनपढ़ वो नहीं, जाहिल तू है। वो कोई लाहौर का है जो तू लाहौर के स्कूलों में मेरे नबी को मक्के मदीने के स्कूलों में न पढ़ता देखकर अनपढ़ कहने वाले जाहिलों की औलादों तो मक्के मदीने का था कहाँ जो तुम यहाँ
के स्कूलों से पूछ रहे हो, उसका इल्म पूछना हो तो रहमान से पूछो। से पूछो, पढ़ा के भेजा था ज्ञान पढ़। अर्रहमान अल्लमल कुरान, हमने अल कुरान का इल्म दे दिया मुस्तफा को। अब बताओ कुरान में कौन कौन सा इल्म है? वला रत्ब वला याबिसुन इल्ला फी किताब मुबीन, खुश्क और तर का इल्म कुरान में है। वला असगरा वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन, छोटे और बड़े का इल्म कुरान में है। इसका मतलब सारे इल्म कुरान में है। क्या अल्लाह गिनती भूल गया था? कोई एक आध नहीं भी होगा कि सारा इल्म था। अल्लाह कहते मैंने मुस्तफा को दे दिया। क्या कहने? आप क्यों कहते हो कि इल्मुल गैब नहीं था? क्या कहने की बात, क्या कहने, क्या कहने? ये जो इल्मुल गैब के मुनकर होते हैं वो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ते हैं। नमाज जनाजा उसी दिन शुरू की थी जिस दिन इन्होंने रसूल का जनाजा छोड़ा। क्या कहने की बात। खुदा ने आए वल्लैल फरमाई नहीं होगी कि जब तक मुस्तफा ने जुल्फ लहराई नहीं। क्या कहने? वाह वाह उसकी इज्जत को समझो, उसकी अजमत को समझो, जी जी। कायनात के उस बादशाह को समझो जो रात के अंधेरे में सच धज के क्या कहने? वल्लैल की जुल्फों में कंघी देकर मरजल बहरैन के मोतियों वाह को वाह 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 वाह। यूफूना पे नजर की कबाह पहनकर और ये तवक्कल अल्लाह का असा हाथ में लेकर यमशून अलल अर्ज की नालैन पहने हुए इबादत इलाही के लिए निकला। सजे हुए नबी पे अल्लाह ने आयत को निछावर किया। वशम्से वज़ुहा, मुझे तेरे सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम। दो कदम नबी ने उठाए के गया हुआ जिब्राइल वापस आ गया और आके कहते वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे पीछे आ रहा है। नबी ने मुड़ के देखा तो है डरे के कर्रार। मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, नबी सूरज हैं, अली चांद हैं, सहाबा सितारे। सूरज की जगह पर चांद आता है, सितारे नहीं। ये उसका इश्क, उसकी मोहब्बत। 4 मिसरे पढ़ के खत्म कर देता हूँ। माहौल ऐसा है, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी। क्या कहने? अपने मजमे में भी ऐसे चुप हैं जैसे उन्होंने भी स्पीकर में ही पढ़ना। दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी। लाइट बेशक ना आए लेकिन केक जरूर आएगा, दिल में चाहत हो। जो बंदे जश्न में भी ना हंसे, हुजूर की आमद में भी ना हंसे, क्या कहने, क्या कहने, कब हंसेगा? छोटे भाई का जश्न तो सिर्फ हमारे नसीब में है, बड़े का तो इकट्ठे होके मनाओ। ताज्जुब है उन भोले बादशाहों पर जो हजूर की आमद के जश्न की मुबारक भी मोहल्ले वालों को दे रहे हैं। कम अज कम आने की मुबारक तो घर वालों को दो। क्या कहना। डेट ऑफ बर्थ
घर वाले ठीक बताएंगे या हमसाए? क्या